हेलो दोस्तों, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं बहुजन न्यूज नंबर 1। दोस्तों, इसी साल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने वाले हैं। और दोस्तों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में बसपा मजबूती के साथ, पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ रही है। दोस्तों, इसी के बीच आपको पता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हो या बीजेपी, वो लोग झूठे वादे करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे बहुजन न्यूज नंबर 1 चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर दलितों की, बहुजनों की खबरें व उनका इतिहास बताया जाता है। दोस्तों, आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें काम करने की ऊर्जा मिलती है। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर सेट कर देना, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन बिना किसी रुकावट आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, यहाँ पर एक और खबर आई है। चुनाव से पहले लोक लुभावना योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस मिला है। यानी दोस्तों, मोदी जी की सरकार को, बीजेपी की सरकार को या शिवराज सरकार को, भूपेश बघेल सरकार को, गहलोत सरकार को, केंद्र सरकार को भी नोटिस मिला है। और दोस्तों, क्या कहा गया है आप जानते हैं? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है, चुनाव आचार संहिता लगने वाली है, तो आप लोग इस तरह जनता को गुमराह मत कीजिए। दोस्तों, समय रहते ही क्यों नहीं घोषणा की, समय रहते ही क्यों नहीं योजनाओं को लागू किया, और अब चले हैं बड़े बड़े वादे करके लोगों को बहलाने के लिए। दोस्तों, इसी लोग लुभावने वाले वादे को लेकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने कांग्रेस और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को करारा प्रहार कर दिया है। जी हां दोस्तों, बहुत ही सही निशाने पर तीर मारा है बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने। दोस्तों, काफी चर्चा उनके बयानों में, उनके बयानों को मैं आपको बताऊंगा और उस पर चर्चा भी करूंगा। लेकिन सियासत से इस समय एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसको पहले देखते हैं। दोस्तों, आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर दिल्ली की है। इसमें इमरान मसूद, अजय राय और केसी वेणुगोपाल आपको नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, चाही पैसा ना अपने वीडियो में। वो कहावत है ना, लौट कर बुद्धू घर को आए। तो जहां से राजनीतिक करियर की इमरान मसूद साहब ने शुरुआत की थी, अपने घर पहुंच गए। यानी दोस्तों, इमरान मसूद आज घर वापस चले गए हैं। इमरान मसूद सहारनपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले थे। यह वो इच्छा रख रहे थे कि वो सहारनपुर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुश्किल लग रहा है कि सहारनपुर से उनको टिकट मिलेगा या नहीं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो की, बसपा सुप्रीमो की। बसपा सुप्रीमो ने बहुत ही तीखा हमला किया है, बहुत ही करारा हमला किया है, और यह जो तेवर है उनके, बहुत ही सख्त तेवर दिखा है आज पहली बार। ना कांग्रेस को छोड़ा है, ना भाजपा को छोड़ा है, सबको लपेटे में ले लिया एक साथ। बसपा सुप्रीमो ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को, यानी बीजेपी सरकार को, कांग्रेस सरकार को, मोदी सरकार को लपेटे में लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है, लोगों को बहलाने का काम अभी क्यों कर रहे हो। नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है, क्योंकि दोस्तों, चुनाव आचार संहिता लगने वाली है। अब कुछ ही महीनों, जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद होगा फाइनल लोकसभा का चुनाव होने वाला है, और जिसको लेकर बसपा विधानसभा चुनाव को लेकर, बल्कि लोकसभा चुनाव को लेकर, वो बहुत ही ज्यादा मजबूती से धरातल पर चुनाव लड़ रही है। इधर बसपा सुप्रीमो बैठकें ले रही है, और दोस्तों, उधर पंजाब का दौरा करने वाले हैं आकाश आनंद। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी वो चमक दिखा सकते हैं।
तो दोस्तों आज बसपा सुप्रीमो का आज जो तेवर कैसा रहा उस पर बात करते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल किया उन्होंने कहा जो वादे अब किए जा रहे हैं वो अगर समय से पहले कर दिए जाते तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती। यह बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। और जानते हैं अब तो कांग्रेस पार्टी ने मान्यवर काशीराम जी के उस स्लोगन को भी चुरा दिया है दोस्तों, जिसको लेकर बसपा सुप्रीमो ने कांग्रेस पर बड़ा प्रहार किया है। देखिए दोस्तों, काशीराम साहब कहा करते थे कि कांग्रेस अच्छी होती, बीजेपी अच्छी होती तो दोस्तों यह पार्टियां अगर सामाजिक न्याय की बात करती होती तो हमें बहुजन समाज पार्टी का गठन बनाने की जरूरत क्यों पड़ती। अब जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी स्लोगन का इस्तेमाल कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने और इसी को लेकर हमला बोला है। इस बात को लेकर भी नाराजगी जताई है बसपा सुप्रीमो ने, बड़े शब्दों में निंदा की है कांग्रेस पार्टी की। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये लाइनें देखिए दोस्तों। आप मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार पर मायावती हमलावर बोली, चुनाव से पहले घोषणा करना चलावा, समय रहते हुए इन कामों को क्यों नहीं पूरा किया गया। और दोस्तों ये लाइन भी देखिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को मायावती ने बताया। कांग्रेस का नया शिपुगा जातिगत जनगणना पर कहीं ये बात कही है। और दोस्तों एक और हेडलाइन देखिए जो दोस्तों काफी चर्चा में है, बीजेपी कांग्रेस के लोग लुभावने वाले वादों से चुनावी माहौल प्रभावित हो रहा है। मायावती जी ने उठाए सवाल। तो इस समय दोस्तों काफी चर्चा है बीएसपी सुप्रीमो की और उनका एक एक ट्वीट दोस्तों बारीकी से पढ़ा जाता है, सुना जाता है। चलिए सबसे पहले मैं आपको उनके वो ट्वीट बताता हूँ क्या लिखा है। बड़े मुद्दे उठाए हैं दोस्तों उन्होंने। पहला ट्वीट लोग लुभावने को लेकर किया है। क्या किया है, अगले विधानसभा आम चुनाव से पहले सत्ताधारी कांग्रेस व बीजेपी द्वारा किस्म किस्म के लुभावने वादे किए जा रहे हैं जिससे चुनाव माहौल प्रभावित हो रहा है। किंतु प्रश्न यह है कि जो वादे अब किए जा रहे हैं वो समय से पहले क्यों नहीं किए गए। इस प्रकार घोषणाओं गंभीरताओं कम चलावा ज्यादा दिख रहा है। जिस तरीके से मैंने कहा ना, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है, जवाब मांगा है। बसपा सुप्रीमो ठीक उसी तरीके से जब सवाल कर रही है, एक संवैधानिक तरीके से कह रही है दोस्तों, इस प्रकार की घोषणाओं में गंभीरता कम, चलावा ज्यादा। इसके अलावा दोस्तों बसपा सुप्रीमो ने गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचारी पर कड़ा प्रहार बोला है। उन्होंने कहा इन मुद्दों से जनता त्रस्त है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों जातीय जनगणना, ओबीसी, महिला आरक्षण को चुनाव में बुनाने पर लगी है ताकि अपनी विफलता पर पर्दा डाल सके। लेकिन जनता इसे चलावा मानकर अब इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। दोस्तों यहाँ पर एक शब्द पर गौर कीजिए, यहाँ पर बसपा सुप्रीमो का आत्मविश्वास साफ तरीके से नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी वो राजस्थान में, बीजेपी वो शिवराज सरकार है वो मध्य प्रदेश में, उधर कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल की सरकार है छत्तीसगढ़ में। यह वादे कर रहे हैं वो जनता समझ चुकी है। यह एक चलावा है, सलावा के सिवाय कुछ नहीं है और उनके बहकावे में अब जनता आने वाली नहीं है। दोस्तों बसपा सुप्रीमो को इंडिया गठबंधन में लाने के लिए सभी कोशिशें से की जा रही है कि बहन जी आइए इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाइए, लेकिन अभी तक उन्होंने एक ही बात की है, ना हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं और ना हम एनडीए के साथ हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती है बसपा सुप्रीमो कि विधानसभा चुनाव में बसपा का जो परफॉर्मेंस है वो खराब हो। तो दोस्तों इंतजार करिए, विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद बड़ा फैसला होगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें
अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।